मान पार्क में आपने काफी कवर किया है इसको, एहतजाज के दौरान भी शेलिंग भी हुई, पेट्रोल पंप भी जब फेंके गए थे, सांप सूख गया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं कवर कर रहा होता था ना बिलाल भाई, तो जाहिर है एक रिपोर्टर हूं, तो मैं समझ रहा होता था, मुझे उस वक्त भी शायबा था कि ये कोई बैनुल-अक़वामी एजेंडा है जिसके ऊपर खान साहब काम कर रहे हैं। आपको मैं सच बताऊं, मेरे जो दिल की बात है, उसकी वजह ये कि एक आजाद मुल्क है हमारा, 1935 में आजाद हो गया था, ये 47 में तो जाके उसकी अप्रूवल हुई ना, उसकी निशानदेही हो चुकी थी मजबूत बुनियादों के ऊपर। एक आजाद रियासत के अंदर वो कौन सी नई हकीकी आजादी थी जो खान साहब दिलाने का ख्वाब लोगों को दिखा रहे थे। अब वो थाना चुंग में मिल रही है और पुश्त के ऊपर मिल रही है उन बच्चों को। वो सिर्फ फुटेज बनाने आते थे अपनी। आपने देखा होगा यहाँ पे जब भी आप प्रोग्राम करने हैं 20-25 इकट्ठे हो गए और अपना बोलना शुरू कर दिया, एक अपनी वही तकरीर, और सबके एक जैसे अल्फाज हुआ करते थे। लेकिन हम रिकॉर्ड इसलिए करते थे कि हमने भी आखिरकार काम करना था, हमने रिपोर्ट करना था, हमारा काम ही है, जो हमें मिले हमने दिखा देना। जब 9 मई का वाकया हुआ, मैं और उस्मान हमारे रिपोर्टर हैं, हमने दोपहर 3 बजे से लेके रात 8 बजे तक माल रोड के ऊपर वो खतरनाक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लड़कों की दींगा मुश्ती देखी, और उसमें बाकायदा तौर पे हसन न्याजी को डंडे मारते हुए हमने पुलिस के ऊपर देखा। हमने बाकायदा तौर पे पुलिस वालों को जख्मी बाकायदा खुद उठा के एम्बुलेंस में बैठाया, दांत टूट गए उनके, आंखों के ऊपर पत्थर लगे, और फिर नंगे हो के दिखाते थे, नंगे हो के दिखाते थे। बदतमीजी का वो एक अरूज था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक कारकुन नहीं है, कोई झंडा नहीं है। बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुजरने वाला गुजरते साथ अपनी बीवी को बिठा के करता था विक्ट्री खान साहब विक्ट्री। यकीन करें ये हालात थे। अब यहाँ देखें जरा, वो कबा भी पीछे हाथ रंग के गुजर रहा है बकायदा तौर के ऊपर, मैंने यहाँ नहीं देखना। उसकी वजह ये कि रियासत ने अपनी रिट अब कायम कर दी है। रियासत ने दिखाया अपने आप के कानून। जानिए कि हम यहाँ पे खड़े होके तो वही दिखा सकते थे जो इन लोगों की समझ बूझ थी, या जो वो बोलते थे। अंदर ही अंदर दिल बड़ा जलता था कि जरा सा बीच में कोई इख्तलाफ करते हैं या तनकीद करते हैं तो ये सर के बालों को आ जाते हैं। बदतमीजी बे इंतहा करते थे इनके कारकुनान। आज आप देखें कि वही कारकुनानों की माएं कभी प्रेस क्लब के बाहर, कभी किसी थाने के बाहर, कभी किसी एनजीओ के बाहर, कभी किसी इंसानी हकूक की तंजीम के बाहर एक आंसुओं के साथ लगातार रो रही हैं और तड़प रही हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोहतरम इमरान खान साहब के कहने सुनने में आए हैं। खान साहब, आज मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे एज ए स्पोर्ट्समैन बड़े पसंद रहे हैं, मैं आपके बाकायदा तौर के ऊपर छोटे छोटे पम्फलेट परचेज किया करता था पैसे पॉकेट मनी में से। आप मुझे ये बताएं कि जिनको आपने आगे लगाया हुआ था, आज आप घर में किस तरह बैठे हुए हैं? आप सुकून आ रहा है आपको? लीडर तो वो होता है कि उसकी रातों की नींदें उड़ जाए। ठंड पे आ गई होनी, ठंड पे आ गई है, और मुर्शिद को बैठे ने, मुर्शिद को किथे जान, फिर मुर्शिद को नहीं पहना, मुर्शिद के कदम च बह गए ने हो। और किथे जान। अच्छा, परसों मैंने एक प्रोग्राम किया बिलाल भाई, अंदर सदके का बकरा बंधा हुआ था। मैं कहते बकरा सदके, बाहर बंदे सदके। ये इस एरिया में कैंप होते थे, हलवा पूड़ी चल रही है, खाने चाय और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कतलम में पता नहीं क्या बना हुआ था, पूरा उर्स था। यानी कि वो कहाँ गए वो सब? कैसे कैसे लोग तो कहते थे हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो जज्बा था एक। ये मैं, आप समझते हैं कि पीटीआई ने अपना नुकसान खुद किया? पीटीआई ने मई के बाद पीटीआई ने अपना नुकसान तो किया सो किया है, अपनी तो सियासत को दफन कर दिया है, वतन अजीज पाकिस्तान को एक तमस्कर उड़ा दिया पूरी दुनिया में। आप मुझे ये बताएं, 74-75 साल में हमें कभी कोई इतराज नहीं रहा, हम जब कैंट के एरिया में जाते थे कि हम अपनी तलाशी दें, मेरे पास लाइसेंसी वेपन है, कभी उन्होंने तंग नहीं था किया। वो वेपन अपने पास रखते थे, हम अंदर से होके आके अपना काम करके अपनी गोलियां गिन के, अपने वेपन गिन के घर लेके जाया करते थे। हमने हमारा कैमरा वो अपने पास रख लेते थे, वापस कैमरा उसी तरह वापस करते थे, कोई बदतमीजी नहीं थे वो करते। लेकिन अपने काम से भी जाते थे, चेकिंग होती थी। इवन के मुझे एक आर्मी अफसर के बड़े अफसर ने मुझे बुलाया अपनी गाड़ी के ऊपर, तो उनकी गाड़ी की भी चेकिंग हुई। वहां जाकर ये हमलावर हो गए। अब ये कहते ये सब प्लांट था, और भाई प्लांट था तो आपकी अकल घास चरने चली गई थी कि आपको रोक ही कोई नहीं रहा, आप क्यों गए? शहर यार अफरीदी कह रहा है, सरेआम कह रहा है चलो GHQ चले। यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो, राशिद की वो ऑडियो चला रहे हैं जिसमें कह रही हैं बाहर आ जाओ, और वो कोर कमांडर का हाउस नहीं है बाहर आ जाओ, वो जहाँ पे खड़ी है आप गौर से देखें वो CSD है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इबाद फरूक
कि ऑडियो गलत है, उसकी फोरेंसिक नहीं हुई होगी, कभी हो सकता है इबाद फरूक ने माना है कि वो मेरी ऑडियो है, ठीक है जी। और ये सारे जो रुकन छोड़ के जा रहे हैं, क्या सब कोई तलवार लेके चढ़ गई हुकूमत उनके ऊपर? ऐसा नहीं है। आपकी क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ अगर अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं तो वो बाहर आएं और वॉलंटरली गिरफ्तारी दें और कहें कि मैं अपने कारकुनान के साथ जेल में रहूंगा। हो अगर गया ये जी। ऐसा नहीं करते, साहब गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, वो खान साहब क्यों आएंगे बाहर, क्यों गिरफ्तारी देंगे, जेल क्यों जाएंगे, क्यों करेंगे, गया है, जेल क्यों जाएंगे, वो पागल है वो? बाहर चढ़ गया आधी रात को शौकत खानम खान साहब तो कह रहे हैं कि मुझे फिर गिरफ्तार बक्से लेके और भी बड़ा कुछ, वो बुखार चढ़ा था, इतनी मेडिसिन थी कब जा रही। चलो बड़ी मेहरबानी जनाब, ये हालात है जी, आगे बढ़ते